जोधपुर उत्तर पश्चिम एमलॉय रेलवे यूनियन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि बालासोर में रेल दुर्घटना दुखदपूर्ण हुई है। इस रेल दुर्घटना में क्या खामियां रही और किस वजह से ये रेल दुर्घटना घटित हुई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस दुर्घटना में शहीद हुए रेल कर्मचारियों के प्रति उन्होंने गहरा दुख जताया है। रेलवे यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि बालासोर में हुए रेल दुर्घटना टेक्निकल एरर की वजह से भी हो सकती है या फिर कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन इस दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जिसे उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारी हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, लेकिन ये हादसा उनकी भी समझ से परे रहा। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय सोपा की रिपोर्ट। साथियों, जब भी जोधपुर आना होता है आप सभी साथियों से भेंट होती है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए भी लगता है कि मैं एक तरीके से अपनी जन्मभूमि जो है वो जोधपुर मानता हूँ, क्योंकि 29 दिसंबर 1989 में मैं यहाँ पर अपने केंद्र का सहायक महामंत्री चुना गया और लगता है कि ये इसी धरती का पूर्ण प्रताप है कि मुझे लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करने का मौका मिला। तो आप सभी साथियों का प्रेम मैं देखता हूँ, जैसा उस बीच में है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी पेंशन बहाली जो है वो हमारा सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष को देखते हुए भारत सरकार ने पिछली पार्लियामेंट में इस बात की घोषणा की कि हम नई पेंशन में सुधार के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्मिक सचिव, वित्त सचिव की अध्यक्षता में कार्मिक सचिव व्यय और पीएफआरडीए के चेयरमैन, इन चारों को लेकर के एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण के बाद उस कमेटी के साथ कल हमारी पहली बैठक नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से, मैं नेशनल काउंसिल जेसीएम का स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ, तो उन्होंने बुलाया बात करने के लिए। हम हमारे तमाम साथी हैं उनको लेकर के गए थे। कल करीब 2 घंटे उन्होंने बातचीत की। उस बातचीत में मैं ब्रीफ में आपको यही कह सकता हूँ कि हम लोगों ने उनको ये बात साफ तौर पर कह देने का काम किया है कि इस नई पेंशन स्कीम में इस कमेटी के द्वारा कोई सुधार हो जाए, ऐसी कोई संभावना हमें नजर नहीं आई। हम लोगों ने उनको एक मेमोरेंडम भी दिया है और उसमें ये साफ कह दिया है कि हमें नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए और पुरानी पेंशन से कम पर हम कोई समझौता नहीं करें। हमारे वित्त सचिव सोमनाथन जी ने बात कही है कि हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि हमें उससे इनकार नहीं, लेकिन जो हमने ज्वाइंट फोरम बनाया है, संयुक्त मंच बनाया है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, वो अगली 21 तारीख को सारे राज्यों की राजधानियों में संयुक्त प्रदर्शन करेगा और पुरानी पेंशन की डिमांड करेगा। जुलाई के महीने में हाँ, ये एक बात आपने सही कही है। रेल हादसे को लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हैं और 2-3 दिन तमाम मीडिया और प्रेस के लोगों ने काफ़ी चर्चा भी की है हमसे। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि ये बहुत ही दुखदायी घटना हुई। शायद ये जितनी दुर्घटनाएं रेल में हुई हैं उनमें दूसरी दुर्घटना है जिसमें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 288 लोग शहीद हो गए हैं, जिन्होंने जान देने का काम किया। हम लोग इस बात को लेकर के बहुत चिंतित।
हमारे रेल कर्मचारी भी मारे गए हैं इसमें। और ऐसे लोग मारे गए हैं कि जिस गाड़ी में मालगाड़ी में टक्कर हुई है कोरामंडल की, उसका गार्ड जो है वो 3 मिनट पहले अपने डिब्बे से उतर गया और एक बंदा जिसको कि गाड़ी ले करके आना था, लोको पायलट, वो ज़बरदस्ती एसएलआर में जाके बैठ गया। इसको ये भी कहते हैं कि जाको राकेश साइयाँ मार सके ना। इसके अलावा भी 7-8 रेल कर्मचारी जो यात्रा कर रहे थे वो शहीद हो गए। हमारा ये मानना बहुत साफ है कि दुर्घटना के वैसे तो इसकी जांच मुख्य संरक्षा आयुक्त भी कर रहे हैं और सीबीआई को भी इसकी जांच जो है वो रेल मंत्रालय ने सौंप दी है। लेकिन एक बात निश्चित है कि इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो तकनीकी फेल्योर है और तकनीकी फेल्योर के अलावा एक कारण ये भी हो सकता है जिसमें कि तमाम गाड़ियों को ज़बरदस्ती चलवाने का प्रयास किया। हमने महसूस किया है, आज अखबार में भी बयान आ रहे हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड के भी, जीएम के भी, हमारे डीआरएम्स को भी चिट्ठी लिखी जा रही हैं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं करेगा, गाड़ी भले लेट हो जाए। तो ये विंडो या खिड़कियाँ अभी क्यों खुल रही हैं? वहाँ जब गाड़ी चलती है तो कहा जाता है कि बिना ब्लॉक के चलाओ, सिग्नल नहीं है तो भी गाड़ी चलाओ। सिग्नलिंग को ठीक करने वाले लोगों को कहा जाता है कि आप वहाँ पर जा करके गाड़ियों को जो है वो नहीं करेंगे, आप उसको जो है वो ठीक करने का काम करें। तो ये चीज़ें उचित नहीं है। हमें खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, ऐसे आदेश रेल मंत्रालय ने जारी किए हैं। हम भी अपने हर रेल कर्मचारी के पास जाएंगे। जैसे आज हम लोगों ने यहाँ पर रेल ट्रैकमैनों की संरक्षा गोष्ठी की है। हर सिग्नल की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, हर किसी उन लोगों की, ऑपरेटिंग की, जो लोग रेल संचालन में इन्वॉल्व हैं, उनकी गोष्ठियाँ करेंगे, संरक्षा गोष्ठियाँ, और उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि चाहे जो पनिशमेंट हो जाए, लेकिन हमें शॉर्टकट नहीं करना है, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है। किसी की भी जान जाए हमारे लिए बहुत बेशकीमती है। तो एक तो ये सवाल है। बाकी आरटीओ तो जांच करता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट जांच करता है, उसमें कुछ नहीं मिलता तो आगे की बात होती है, लेकिन दोनों को सेगमेंट होती है, इसमें तो आपकी संस्थाओं को भरोसा नहीं है। मैं आपकी बात से पूर्णतः तो नहीं, लेकिन हाँ आधे तौर पर जरूर सहमत। मैं पूरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि चूँकि जो मुख्य संरक्षा आयुक्त की जांच है वो बदस्तूर जारी है, वो टेक्निकल जांच है, उसमें आरडीएसओ एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें सिग्नलिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें कुछ दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया है जो रेल के बाहर के लोग हैं, बट दे नो मच अबाउट दिस सिग्नलिंग, तो उनको रखा गया है। तो इतनी बात तो हम वो अपनी जगह चल रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये जो दूसरी इंक्वायरी है उसको लाया गया कि ताकि ये जो इतना वाद विवाद हो रहा है, या जो एक पूरे देश भर में बजाय इसके कि कोई एक तथ्यपरक बातचीत हो, एक तरीके से एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, उसको जो है वो दबाने के लिए या वो करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी का दामन थाम लिया गया। एक दिन में 3 जगह ऐसे मेन लाइन से रोक मिले सिग्नल पे, आरडीओ ने सेफ्टी में उसकी जांच की, उनको आज तक नहीं पता चला ये कैसे। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा हो भी सकता है जो आप कह रहे हैं कि ना पता चले, लेकिन नॉर्मली जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं करीब करीब मुख्य संरक्षा आयुक्त की जांच के बाद में हर जगह पता चल गया क्या हुआ है। उनमें कई जगह पे साजिश भी हुई है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था लखनऊ मेल में, और वो उसके 11 डिब्बे डिटेल हो गए। मतलब इतनी बुरा एक्सीडेंट था कि जो सबसे आगे चेयरमैन रेलवे बोर्ड का जो सैलून लगा हुआ था वो यूँ हो गया था, पीछे के पहिए निकल गए और वो यूँ खड़ा हो गया।
हमारी गाड़ी जिसमें मैं था 2AC में, वो भी उल्टा हो गई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, बालाजी की कृपा थी, हम लोगों को खरोच मिल गई। मजे जाते, सुनिए तो मेरी बात। उसकी इंक्वायरी चल रही थी और हम लोग भी गाली बक रहे थे, यार हम लोग बड़े निकम्मे लोग हैं, ठीक तरीके से पटरियों की मरम्मत नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। मैं अपने ही PWI को गाली बक रहा था। क्या हुआ कि पुलिस वाला जो है वो किसी दूसरे केस में किसी एक बंदे को पकड़ लिया उसने उसकी कुटाई की, तो उसने कहा कि हम लोगों ने वो हाकिमपुर में जो है वो रेल की पटरी काटी थी, तो 7 लोग पकड़ लिए गए उसमें। तो पता चला कि ये तो इनकी पटरी काटने की वजह से ये गाड़ी गिरी है। तो हर चीज़ संभव होती है, लेकिन दुर्घटनाओं में पता भी चल जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है, पनिशमेंट भी करते हैं। लेकिन हमें एक दुख है कि जब भी पनिशमेंट करते हैं कोई न कोई छोटे कर्मचारी को पकड़ लेते हैं, बस वो 4-5 लोगों के ऊपर उसका गाज गिर जाती है। लेकिन जिन्होंने व्यवस्था ठीक नहीं करी, जिन्होंने वो नहीं किया, अब मैं आपको बताऊं, नाम तो नहीं खैर लूँगा मैं उनका, एक व्यक्ति जो DRM था, कालिंदी का जो एक्सीडेंट हुआ टुंडला में, करीब 70 लोग उसमें मारे गए। उस समय जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें लिखा हुआ था कि इसका जो सिग्नल है, डिस्टेंस सिग्नल जो है वो बहुत दूर है, ये 70 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो उसको वापस ले आना चाहिए था, वो नाले के पार भी था, वो नहीं किया गया। अल्टीमेटली कालिंदी लड़ गई, एक दुर्घटना हो गई थी, और उस समय वो बंदा DRM से CRP बन गया। उसके ऊपर कोई किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम DRM थे, उस समय इंक्वायरी आई थी, तुमने इस डिस्टेंस सिग्नल नहीं हटाया। मरा कौन? गोरेलाल, जो हमारा केबिन मास्टर। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। तौर पर निश्चित तौर पर इसकी अकाउंटेबिलिटी रेल मंत्रालय को लेनी पड़ेगी, लेकिन इस्तीफा मांगने से कोई फायदा नहीं होगा। इस्तीफा देके आराम से चले गए। क्या हुआ, नीतीश जी इस्तीफा देके चले गए, 3-4 महीने बैठे रहे, फिर अटल जी ने बुला के उनको कृषि मंत्री बना दिया, बन गया ना, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने भी कही है कि हमारी जितनी मेल लाइन्स हैं उनको कवच से लैश करना पड़ेगा। अगर हम कवच से लैश कर दें, हमारा अपना विश्वास है कि जो दुर्घटनाएं इस तरीके की होती हैं, ये दुर्घटना तो और भी बुरी होती, मैं आपको बताऊँ। वो जो यशवंतपुर एक्सप्रेस थी, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसके लोगों का भाग्य बहुत अच्छा था कि वो गाड़ी निकल गई। अगर कहीं वो 2-4-5 मिनट भी लेट हो जाती तो वो तो पूरे तौर पे उसके लोग कट जाते। जोधपुर में आपके कॉलेज के पास कुछ टाइम